हैं तो प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। मुझे इन युवाओं में क्या नजर आता है, मैं इनको किसी अभिनेता या अभिनेत्री की उपमा नहीं देता, मुझे इस देश के युवाओं में जो नजर आता है वो मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप बात का समर्थन करेंगे इस उम्मीद के साथ में कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेतालियां कम है, नागपुर माफ करे मुझे इस बात के लिए। बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। शर्म आती है ये सूचना देते हुए, एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद के परचम को अपने हाथों में थाम रखा है, एक तरफ वो लोग भी हैं जो दाढ़ी मूछों के अंदर साड़ी पहने हुए नजर आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनी और उस मूर्ति को सिर्फ अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए जब कुछ लोगों ने तोड़ दिया, तब एक बात बड़ी खुददारी के साथ, बहुत अभिमान के साथ और बहुत स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं, नागपुर के लोगों, अगर सर्दी ज्यादा है तो इस सर्दी को ये बताना कि हमारे में कितनी गर्मी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है, मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के तटबंध पर अपनी शर्ट को उतार कर ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मुझे ये कहने में अभिमान है कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब अपना भाषण देकर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के बाहर निकल रहे थे, कितना सम्मान वीर शिवा की धरती विवेकानंद का करेगी। शायद आसमान में हाथ उठ जाए महापुरुष के लिए कि जब विवेकानंद अपना भाषण देकर वहां से निकल रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेका, तालियां कम है आपकी, मुझे उम्मीद थी कि आसमान में सारे हाथ उठ जाएंगे। वाह क्या बात। विवेकानंद के मूर्ति को जब तोड़ा गया, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां उन कंटकों को सौंपना चाहता हूं। और अब मैं कहूंगा नहीं कि आप तालियां बजाइए, मेरा धर्म मैं निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभाइएगा। मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, कि प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों आभार नागपुर, अच्छा लगा, अब लगा है कि नागपुर में खड़ा हूं, महसूस हुआ है मुझे। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, उपरांत एक छोटी सी कविता कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। देवेंद्र जी आपको समर्पित करता हूं, आदरणीय नितिन जी को ये छंद सौंपता हूं कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी आभार। क्या बात। कोई खड़ा होता है यहां पर, जरा आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट उस महापुरुष के लिए नागपुर कर दे। मैं प्रारंभ करता हूं एक छोटी सी कविता, जिस कविता की वजह से मुझे आदरणीय हमारे कवि सम्मेलन के सुपरस्टार
हमारे बड़े भाई शैलेश लोढ़ा जी ने आशीर्वाद दिया। एक कविता ऐसी लिख पाया कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ऐसी महनीय उपस्थिति में वो कविता सुनाना चाहता हूं। कोई यहां पर खड़ा होता है और ये कह देता है कि ये जो सैनिक हैं तो भर्ती ही मरने के लिए होते हैं। कोई खड़ा होता है और ये कह देता है कि भाई तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना होगा। कोई खड़ा होता है और ये कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, एक दो चांद चली जाती है तो तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना होगा। हुजूर, एक छोटा सा सवाल उपरांत आपको कविता सुना रहा हूं। हजारों की भीड़ है, सैकड़ों उद्योगपति यहां विराजमान होंगे। मेरे हुजूर किस दिन उठे सुबह और आपके यहां पर जो कर्मचारी काम करता है उस कर्मचारी को कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी के मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों की खिलौनों की जिद को भुलाकर, अरे बहना के राखी के धागे को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता। मुझे बताया तो जाए ये महान देश, ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए कि वो प्राणस्मृत हो जाता है। पहला बंद कविता का, और ये कुछ भी नहीं, कविता आपसे बात कर रही, सुनाता जी, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, क्या है तिरंगा उनकी जिंदगी में, बस ये बताने की कोशिश है। मैं सुना रहा हूं, आपको सुनिएगा। नहीं सर, याद तो आ रहा है पर सुर लगा रहा हूं, थोड़ा सा भटक जाता हूं। निवेदन है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, इसे थोड़ा सा शार्प कर दीजिए आप, वास्तव में अगर समझ में आ रहा हो आपके तो। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, तो चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। धन्यवाद, बहुत आभार आपका, कविता को संभाला आपने। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है। पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन पर। आखिरी बंद इस कविता का सौंप रहा हूं, उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं। तिरंगे के प्रति दीवानगी कितनी, नागपुर सिर्फ एक निवेदन कि अगर आपको लग जाए कि इससे बड़ी दीवानगी न तो कवि अपनी कविता में बता सकता है, ना सैनिक सरहद पर बता सकता है, तो मैं पहली बार इस कविता में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन सैनिकों के लिए इतनी तालियों की गड़गड़ाहट करना कि ये नए बच्चे सेना में भर्ती होने से पहले ये न सोचें कि सेना में भर्ती होने पर क्या मिलता है। मैं आखिरी बंद आपको सौंपता हूं, कितनी बड़ी दीवानगी, पत्नी को काव्याधार बनाता हूं, अंतिम बंद इस कविता का सौंप रहा हूं।
कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया। आदरणीय मधुप जी को भी सौंपता हूं, सुनाता हूं, सुनिएगा। कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। दो पंक्तियां दे रहा हूं, जितना सम्मान सैनिकों का नागपुर करना चाहे करें। कि सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी की भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। क्या बात है, वाह वाह अशोक, वाह। मेरी तके तिरंगे को, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद नागपुर।